मॉर्निंग। पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है और पुष्पेश सर का नमस्कार है। मैं बताने जा रहा हूं कि सीरिया में जो है तख्ता पलट के बाद उस पर जो है कब्जा जमाने इजराइल की सेना उतरी। नेतान्याहू ने आदेश दिया, आर्मी तैनात है। विस्तार से जानते हैं। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता जाते ही इजराइल को मौका मिल गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत आर्मी को उस इलाके को अपने कब्जे में लेने का आदेश दे दिया जो बफर जोन था। बफर जोन उस इलाके को कहते हैं जो दो देशों के बीच की खाली जगह होती है। यहाँ किसी देश की आर्मी तैनात नहीं होती है। इनके बाद इजराइल की सेना ने सीरिया में हमले भी तेज कर दिए हैं। दमिश्क में कफार, सूसा, अल मजे हवाई अड्डे और माउंट कसीओन को एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया गया। हथियारों के डिपो पर भी एयर स्ट्राइक की। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार सुबह जैसे ही खबर आई, बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए। नेतन्याहू ने आपात बैठक बुलाई। तुरंत जो है आईडीएफ को सीरिया की सीमा पर बफर जोन में कब्जे लेने का आदेश दिया। इनके बाद आईडीएफ माउंट हार्मोन पर्वत श्रृंखला के उस हिस्से में पहुंच गई जहां सीरिया का कब्जा हुआ करता था। हार्मोन पर्वत श्रृंखला को हमेशा ही सामरिक दृष्टि से काफी अहम माना जाता है, क्योंकि इस पूरे इलाके में ऊंची ऊंची चोटियां हैं जहां अगर आर्मी की तैनाती हो तो दुश्मन के इलाके पर नजर रखना आसान होता है। हमले की स्थिति में उन्हें नेस्तनाबूद करना आसान होता है। इजरायली सेना इसे खुद पर हमले से बचने का उपाय बता रही है। क्या था 1974 का समझौता? दरअसल 1974 में सीरिया और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ था। तब दोनों देश के बीच बफर जोन बनाया गया था। तब से न तो इजराइल की सेना उस इलाके में जाती और न सीरिया की सेना जाती, लेकिन असद के जाते ही नेतन्याहू उस इलाके में पहुंच गए। उन्होंने कहा, असद सरकार जाने से 1974 का जो है समझौता टूट गया। सीरियाई सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। हम किसी भी शत्रु को अपनी सीमा पर पैर जमाने की अनुमति नहीं देंगे। उसके बाद इजराइल की सेना बफर जोन की ओर कूच कर गई, जहां तक कि उस इलाके पर भी कब्जा कर लिया जो कभी सीरिया का हिस्सा हुआ करता था। यानी बफर जोन के नाम पर सीरिया के इलाके में भी जो है कब्जा इजराइल ने कर लिया। सीरिया के गांवों में बढ़ने की तैयारी। आईजीएफ ने कहा, सीमा पर कोई भी जगह बाढ़ तोड़ता पाया गया तो उसे मौत की नींद सुला दी जाएगी। सेना सीरिया के कई गांवों में बढ़ने की तैयारी कर रही है। हालात को देखते हुए गोलन हाइट्स के इलाके में मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। आईडीएफ के सूत्रों के होस्ट को बनाया। मिलिट्री इंटेलिजेंस को सीरिया के हालात के बारे में पता था, लेकिन जिस तरह से वहां की सेना ने सरेंडर किया उससे सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। सीरिया में क्यों कर रहा है हमले? इजरायली सेना ने सीरिया से लेबनान तक हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए हमले तेज कर दिए। एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। एक केमिकल फैक्ट्री पर हमला किया गया। उनके केमिकल वेपन को निशाना बनाया गया कि ताकि विद्रोही जो है उस पर कब्जा न जमा सके। आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह को वहां से हथियार सप्लाई हो सकते हैं जो हमारे लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम किसी भी सूरत में वो हथियार लेबनान तक नहीं पहुंचने देंगे।
वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा रहा है। एक खतरा ये भी है कि ये हथियार विद्रोही के हाथ में पड़ सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। सेना ने यह भी कहा कि वह सीरिया में किसी भी आंतरिक जो है घटना में शामिल नहीं होंगे जब तक कि उनसे खतरा महसूस न हो। इस तरह से इजराइल जो है बफर जोन के इलाके पर जो है सीरिया का कब्जा कर ही रहा है, जो 1974 के समझौते के बाद दोनों देश का बफर जोन बना था, जिसमें किसी देश का हमला नहीं होगा, सीरिया न इजराइल का। लेकिन इजराइल तेजी से जो है बफर जोन पर वहां तख्ता पलट होते ही जो है सीरिया का इजराइल बफर जोन पर तेजी से बढ़ रहा है और उसको कब्जा करने के अलावा अगल बगल बफर जोन से सटे इलाके में भी कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। इजरायली सैनिक जो है गांव में घुस रहा है। इस तरह से जो है लूट मची है सीरिया में। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।